हरे कृष्णा। राधे राधे भक्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। सर्वप्रथम आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। मकर संक्रांति साल का सबसे पहला पड़ने वाला त्योहार है। मकर संक्रांति कहो या संक्रांत कहो, बात एक ही है। तो यह साल का सबसे पहला त्यौहार है हमारे लल्लाओं का। तो इसे हम कैसे विशेष बनाएं अपने लड्डू गोपाल, अपने बाल गोपाल के लिए। ऐसा क्या विशेष करें कि उन्हें भी अच्छा लगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक भी यही होने वाला है कि मकर संक्रांति पर अपने लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें। वैसे तो हम हर रोजाना ही लड्डू गोपाल की सेवा बड़े ही प्रेम भाव से करते हैं, लेकिन जब बात आती है त्योहार की तो हमारे मन में कुछ अलग ही उमंग उत्साह होता है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करना, एंड तक ज़रूर देखना। देखिए मेरे प्यारे लड्डू गोपाल, बाल गोपाल अभी सो रहे हैं। अब मैं जगा देती हूँ। सर्दियों का मौसम है तो मैं तीनों को ही साथ में सुला देती हूँ, क्योंकि गर्मियों में दिक्कत होती है, सर्दियों में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। ये जो मैंने बेड घर पर ही बनाया है, मैं बाज़ार से कम चीज़ों का प्रयोग करती हूँ। मैं सोचती हूँ कि मैं अपने लड्डू गोपाल के लिए घर पर ही चीज़ें बनाऊँ। अब देखिए, अब हम इन्हें बड़े ही प्यार से उठा देंगे। मेरे लल्ला जग गए हैं। जगाने के बाद मैं उन्हें सुबह का भोग दूंगी, जिसे बाल भोग भी कहते हैं। तो देखिए, मैं लड्डू गोपाल को, सर्दियों का मौसम है तो गुनगुना दूध ही देती हूँ। जैसे हम बच्चों को दूध देते हैं, वैसे ही मैं अपने प्यारे लड्डू गोपाल को भी दूध पिलाऊंगी। अब दूध पिलाने के बाद मैं उन्हें थोड़ी देर के लिए बिठा दूंगी, क्योंकि दूध पिलाने के बाद साथ में नहीं नहला सकते। जैसे आज की वीडियो का टॉपिक था कि मकर संक्रांति पर लड्डू गोपाल की विशेष पूजा कैसे करें। तो देखिए, सबसे पहले मैं जो नहाने का पात्र है लड्डू गोपाल का, उसे तैयार कर लूँगी। नहलाने से पहले मैं उसमें स्वास्तिक बनाऊंगी, क्योंकि स्वास्तिक में सभी देवी देवताओं का वास होता है। मैंने स्वास्तिक बना लिया है। फ्रेंड्स, आप जब भी लड्डू गोपाल को नहलाते हो तो उसका पात्र अलग ही होना चाहिए। अब मैं उनको नहलाऊंगी। नहलाने से पहले उनके वस्त्र उतार दूँ। देखिए, आज मकर संक्रांति है तो लड्डू गोपाल को विशेष स्नान कराएंगे। वैसे तो हर त्योहार पे हम लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराते हैं, तो ठंडी ज़्यादा है तो मैं लड्डू गोपाल को पंचामृत स्नान नहीं कराऊंगी, क्योंकि मेरे बाल गोपाल, लड्डू गोपाल अभी छोटे हैं और उन्हें ठंड लग जाएगी। तो मैं उन्हें गुनगुने जल से स्नान कराऊंगी। तो देखिए, मकर संक्रांति है तो मकर संक्रांति में तिल का विशेष महत्व होता है और गंगा जल का भी विशेष महत्व होता है। आप, अच्छी बात है, गंगा स्नान कर रहे हैं। अगर आप गंगा जी नहीं जा सकते तो आप पानी में गंगा जल मिला दीजिए, उससे भी आपका गंगा स्नान हो जाता है। तो देखिए, मेरे लड्डू गोपाल छोटे हैं, वो तो गंगा स्नान नहीं कर सकते, तो मैं उनके जल में ही गंगा जल मिला दूंगी। और मकर संक्रांति पर तिल का विशेष महत्व, तो मैं उनके जल में तिल भी डाल दूंगी। आप तिल कोई से भी ले सकते हो, चाहे तो आप सफ़ेद वाले तिल ले सकते हो, चाहे आप काले वाले तिल ले सकते हो, लेकिन तिल होना ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ पर काले वाले तिल लिए हैं। आप चाहो तो सफ़ेद भी ले सकती हो, ये आपकी इच्छा है आप कौन से लेते हो। तो देखिए, मेरे लड्डू गोपाल का जल बनकर तैयार हो गया है। अब मैं तीनों अपने बाल लालाओं को नहला दूंगी। देखिए, मैंने यहाँ पर पंचामृत स्नान नहीं कराया है, क्योंकि यह मेरी भावना थी, लेकिन आप कराना चाहते हो लड्डू गोपाल को पंचामृत स्नान तो आप करा सकते हो, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। वैसे तो हमें त्योहारों पर लड्डू गोपाल को पंचामृत स्नान कराना चाहिए, लेकिन अब ठंड ज़्यादा है तो मैंने इसलिए नहीं कराया है। मकर संक्रांति पर तिल, गुड़, गज्जक, मूंगफली का अधिक महत्व होता है। आप चाहो तो लड्डू गोपाल को तिल के लड्डू दे सकते हो, तिल की गज्जक दे सकते हो। फ्रेंड्स, मकर संक्रांति वाले दिन आपको सुबह जल्दी उठना है और अपने लड्डू गोपाल को भी जल्दी उठाना है। वैसे तो हम सर्दियों में लड्डू गोपाल को 7 बजे उठाते हैं, लेकिन आपको मकर संक्रांति वाले दिन 6 बजे उठा देना है। अगर आप 8 बजे उठाते हो तो आप 7 बजे उठा देना, क्योंकि मकर संक्रांति पर
दान करने का विशेष महत्व होता है और प्रातःकाल सुबह जल्दी उठकर भी स्नान करने का महत्व होता है। स्नान करने के बाद आप भी धुले हुए वस्त्र ही पहने, क्योंकि मकर संक्रांति पर हम दान करते हैं तो दान गंदे कपड़ों में नहीं करते। हम जब भी दान करते हैं तो हम साफ ही कपड़े पहनते हैं और अपने लड्डू गोपाल को भी नई पोशाक पहनाएं, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल का पहला त्यौहार है। अगर आप नई पोशाक नहीं पहना सकते तो कोई बात नहीं, पहले तो कोशिश करिएगा कि हम लड्डू गोपाल को नई ही पोशाक पहना सके। अगर आपके पास नई पोशाक नहीं है तो कोई बात नहीं, आप पुरानी भी पोशाक पहना सकते हो। मैं लल्लाओं का श्रृंगार करूँगी। मेरे प्यारे लल्ला का श्रृंगार हो गया है, देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। अब मैं अपने लल्लाओं का मंदिर डेकोरेट कर दूंगी फूलों से। तो देखिए मंदिर डेकोरेट कर रही हूँ मैं, तो आपके साथ यह भी शेयर करती हूँ कि मकर संक्रांति पर किसका विशेष महत्व होता है। तो फ्रेंड्स, मकर संक्रांति पर तिल का अधिक महत्व होता है, गुड़ का होता है, गज्जक का होता है, मूंगफली का होता है और सबसे ज़्यादा अधिक महत्व होता है खिचड़ी का। फ्रेंड्स, मकर संक्रांति वाले दिन खिचड़ी का बहुत ज़्यादा महत्व होता है और मकर संक्रांति पर दान का भी अधिक महत्व होता है। ऐसा कहा जाता है कि मकर संक्रांति पर किया हुआ दान कभी बेकार नहीं जाता, उसका फल हमें प्राप्त होता है। अब बात करते हैं कि हम खिचड़ी कैसे बनाएं और हमें खिचड़ी कितनी दान करनी चाहिए। फ्रेंड्स, मेरा तो यही मानना है कि हम खिचड़ी उतनी बना लें जितनी हमारी सामर्थ्यता है। और आप खिचड़ी जब भी बना रही हैं तो उसमें लहसुन प्याज का प्रयोग ना करें, क्योंकि जो हम खिचड़ी बना रहे हैं वो हम भोग के लिए बना रहे हैं और हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि प्याज लहसुन भोग में वर्जित है, तो आप भूलकर भी इस्तेमाल ना करें। फ्रेंड्स, अगर आप फ्लैट पर रहते हैं, आपके पास में ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपकी खिचड़ी ले सके, तो कोई बात नहीं, आप सूखे दाल चावल लेकर भी दान कर सकती हैं। आप दाल ले लीजिए किसी की भी और आप चावल रख लीजिए अलग से, उन्हें आप दान कर दीजिए। जो भी आपके पास में मंदिर हो आप वहाँ पर दे आइए। अगर आपके पास में मंदिर भी नहीं है तो आप खिचड़ी को गौ माता को भी दान कर सकते हो, क्योंकि गौ माता से बड़ा कोई दान नहीं होता। मकर संक्रांति तो होता ही दान का त्यौहार है। आप इस दिन जितना दान करोगे आपको उतना ही फल प्राप्त होगा। आपकी दान करने की सामर्थ्यता किसी ज़रूरतमंद को खाना खिलाने की है तो आप उसे खाना खिलाइए। अगर आपकी सामर्थ्यता किसी ज़रूरतमंद को कंबल देने की है तो आप उसे कंबल दीजिए। फ्रेंड्स, आपकी जितनी सामर्थ्यता है आप उसी प्रकार से दान करें। यह नहीं है कि आप किसी को देखकर दान कर रहे हो या आप किसी के विचार से दान कर रहे हो, नहीं, आपकी जो भावना है दान करने की आप उसी भावना से दान कीजिए। देखिए, हम लड्डू गोपाल को किसी भी चीज़ का भोग लगाएं तो उसमें तिल अवश्य ही डालें, क्योंकि मकर संक्रांति पर तिल का अधिक महत्व होता है। तो आप लड्डू गोपाल को जो भी चीज़ दे रही हैं, चाहे आप दूध दीजिए चाहे उन्हें कुछ भी दीजिए, आप उसमें तिल अवश्य ही डालें। मकर संक्रांति वाले दिन पतंग का भी अधिक महत्व होता है। आपने देखा होगा कई जगह मकर संक्रांति वाले दिन पतंग भी उड़ाई जाती हैं, तो आप भी अपने लड्डू गोपाल के साथ पतंग उड़ाइएगा और अपने लड्डू गोपाल को भी पतंग उड़वाइएगा। तो देखिए, मकर संक्रांति वाले दिन हमें 14 चीज़ें दान करनी होती है। 14 चीज़ों का अधिक महत्व होता है। वो 14 चीज़ें कौन सी हैं? वो 14 चीज़ कोई भी हो सकती है। जितनी आपकी सामर्थ्यता है आप उस हिसाब से दान कीजिएगा, लेकिन आपको 14 ही करनी है, ना 14 से कम करनी है, ना 14 से ज़्यादा। वो आपकी भावना के ऊपर है। मेरे प्यारे भक्तों, मकर संक्रांति पर खिचड़ी का अधिक महत्व होता है। आप चाहे कुछ भी न खाएं, लेकिन आपको खिचड़ी अवश्य खानी है और आप खिचड़ी की क्वांटिटी इतनी रखें कि वो 14 लोगों में बँट जाए। खिचड़ी बनाकर आप सबसे पहले लड्डू गोपाल को भोग लगाएं, क्योंकि इस मकर संक्रांति पर खिचड़ी का महत्व होता है। आशा करती हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि मकर संक्रांति पर किसका अधिक महत्व होता है, क्या दान करना चाहिए और लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें। अब
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। अब आपसे मेरी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप सभी कृष्ण भक्तों को मेरा प्रेम भरा राधे राधे। श्री हरिदास।